हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 9 एंड द चैप्टर नेम इज द एयर। सो इस चैप्टर में हम स्टूडेंट हवा के बारे में, एयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप सबने एयर को फील किया होगा। एयर को हम देख तो नहीं सकते हैं, ना ही उसे टच कर सकते हैं, तो हम सिर्फ उसे फील ही कर सकते हैं। ओके तो चलिए जानते हैं इस चैप्टर के बारे में। बट सबसे पहले यहाँ पर आया है आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर वी शुड बी एबल टू नो अबाउट। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम जान पाएंगे कि हवा क्या है, व्हाट इज एयर। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ एयर, हवा के क्या क्या यूजेस है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, हवा की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट है व्हाट डज एयर कंटेन, हवा क्या कंटेन करता है। ठीक है, ये हम जानेंगे। सो हियर कम्स द इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन फर्स्ट। व्हेन डू यू फील द एयर, आप हवा को कब फील करते हो। जब हवा मूव करती है तब आप हवा को फील करते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Air is present all around us. All living things need air to stay alive. We cannot see the air, but we feel it when it is blow. अब हवा जो है वो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है। ओके और जो सभी लिविंग थिंग्स है उनको क्या चाहिए, हवा चाहिए जिंदा रहने के लिए। ठीक है, हम हवा को देख तो नहीं सकते पर उसे फील कर सकते हैं जब वो ब्लो करता है। ओके, नाउ हियर कम्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। Take two empty balloons, blow air into one. Now compare two. Are they of the same size? आपको क्या करना है, दो खाली बलून लेने हैं। ठीक है, उनमें से एक पे आपको हवा को ब्लो करना है और एक को आपको ऐसे ही रहने देना है। आपको देखना है कि क्या उन दोनों का साइज सेम है। What has changed the shape of the balloon? और क्या ऐसी चीज है जिससे बलून का शेप एकदम चेंज हो गया है। The air filled into the balloon changed its shape, changed its size and shape. जो हवा हमने बलून के अंदर फिल की है उससे क्या हुआ है, उसका साइज चेंज हो गया है और शेप भी चेंज हो गया है। ओके, एयर हैज 3 प्रॉपर्टीज, हवा की कुछ 3 प्रॉपर्टीज है। जैसे कि पॉइंट नंबर 1, एयर ऑक्यूपाई स्पेस, हवा जो है वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। नेक्स्ट थिंग, एयर गिव शेप, हवा जो है वो क्या देता है, शेप देता है। जैसे आप बलून में जब हवा भरते हो तो उसमें क्या है कि वो स्पेस को भी ऑक्यूपाई कर रहा है और वो शेप भी दे रहा है। ओके, एयर हैज नो कलर, टेस्ट और स्मेल, एयर का ना तो कोई कलर होता है, टेस्ट होता है या फिर स्मेल होता है। ओके, नाउ हियर कम्स द विंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, जो चलती हुई हवा होती है उसको हम विंड बोलते हैं। द हीट ऑफ द सन कॉजेज विंड टू ब्लो, जो हीट है, जो गर्माहट है सन की, वो कॉज करता है विंड को कि वो ब्लो करे। ओके, when wind blow gently it is called a breeze, and when wind blows strongly it is called a storm. जब gently wind blow करती है तो उसे हम breeze बोलते हैं और जब वो strongly blow करती है तो उसे हम storm यानी कि तूफान बोलते हैं। ओके, A breeze is pleasing but a storm is harmful. breeze जो है वो बहुत ज्यादा pleasing होती है, calmness वाली होती है, peaceful होती है। ठीक है, और जो storm है वो काफी ज्यादा opposite है इसके breeze के। ठीक है, वो काफी ज्यादा harmful होता है, खतरनाक होता है। A storm can uproot trees, damage plants, blow nest away, bang doors and windows, break window panes and blow off the roof of huts. जो स्टॉर्म है यानी कि जो तूफान है वो ट्रीज को अपरूट कर सकता है और प्लांट्स को डैमेज कर सकता है, नेस्ट को ब्लो कर सकता है, जो चिड़िया का घोंसला होता है उसको ब्लो कर सकता है, बैंग कर सकता है वो डोर्स को, विंडोज को, और जो विंडो पेन्स उनको ब्रेक कर सकता है। ठीक है, और जो छत होती है घरों की, यानी कि जैसे स्पेशली जो कच्चा हाउस है उनकी जो छत होती है उनको वो ब्लो कर सकता है इजिली। ओके, जैसे कि स्टूडेंट आप इस इमेज में भी देख सकते हो कि कैसे स्टॉर्म जो है उसने ट्री को अपरूट कर दिया और जो घर है उसे एकदम से डैमेज कर दिया है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग, व्हाट डज एयर कंटेन। अब हवा के अंदर क्या क्या चीजें हैं। एयर इज मेड अप ऑफ मेनी गैसेस, जो हवा है वो बहुत सारी गैसेस से बनी है। इट ऑल्सो कंटेन मेनी अदर थिंग्स लाइक वाटर वेपर, स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स। उसके अंदर और भी चीजें होती है जैसे कि वाटर वेपर होता है, डस्ट होता है, जर्म्स होता है, ठीक है, स्मोक भी होता है। यू माइट हैव सीन स्मोक कमिंग आउट ऑफ व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज, आपने देखा होगा धुआं जो है वो व्हीकल से आता है, फैक्ट्री से आता है। ठीक है, द स्मोक मिक्सेस विद द एयर, जो धुआं है वो हवा के साथ मिक्स हो जाता है। विंड कॉजेज डस्ट टू ब्लो, और हवा ही है जो कॉज करती है डस्ट को कि वो ब्लो करे। दिस डस्ट ऑल्सो मिक्सेस विद एयर, तो ये जो डस्ट है ये हवा के साथ मिक्स हो जाता है। एयर ऑल्सो कंटेन्स जर्म्स, एयर में जर्म्स भी होते हैं। स्मोक
डस्ट एंड जर्म्स मेक द एयर डर्टी। अब ये जो स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स है, ये हवा को एकदम डर्टी बना देते हैं, पोल्यूटेड फॉर्म में कर देते हैं। डर्टी एयर इज कॉल्ड पोल्यूटेड एयर। डर्टी एयर को हम पोल्यूटेड एयर बोलते हैं। ओके, व्हेन वी ब्रीथ इन दिस पोल्यूटेड एयर वी फॉल सिक। और जब भी हम ब्रीथ करते हैं इस पोल्यूटेड एयर में तो हम बीमार पड़ जाते हैं। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो, एयर कंटेन स्मोक, ठीक है, कि कैसे गाड़ियों का जो धुआं है वो निकल रहा है, वो हवा के साथ मिक्स हो जा रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फ्रेश एयर। वी नीड क्लीन एंड फ्रेश एयर टू ब्रीथ। हमें एकदम साफ सुथरा और फ्रेश एयर चाहिए सांस लेने के लिए। ब्रीदिंग क्लीन फ्रेश एयर कीप्स अस हेल्दी। अगर हम जब ब्रीथ करते हैं क्लीन फ्रेश एयर को तो उससे हम हेल्दी रहते हैं। व्हाट मेक्स द एयर क्लीन? अब ये हवा को क्या चीज है जो क्लीन बना रही है, साफ बना रही है? प्लांट्स अराउंड मेक द एयर क्लीन। जो प्लांट्स है वो हवा को एकदम साफ बना रहे हैं। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। Okay, now here comes the uses of air. First one, we breathe in air. All living things need air to stay alive. हम air breathe in करते हैं और सभी living things को हवा चाहिए जिंदा रहने के लिए. Okay. Next thing, air is filled into tubes of tires and vehicles. Okay, so जो हवा है वो किस में filled होती है? Tubes of tires में filled होती है, जो vehicles की tires हो गए उसमें fill होती है, ठीक है? Next thing, एयर हेल्प टू ड्राई आवर क्लोथ्स। हवा जो है वो मदद करती है हमारे गीले कपड़ों को सुखाने में, ठीक है, ड्राई करने में। नेक्स्ट थिंग, एयर हेल्प अस टू फ्लाई द काइट। हवा मदद करती है कि हम इजीली पतंग को उड़ा सके। नेक्स्ट थिंग, विंड हेल्प्स मूव अ सेल बोट। ओके, तो विंड जो है यानी कि जो हवा है वो सेल बोट को मूव करने में मदद करती है हमारी। ओके, नेक्स्ट थिंग, विंड हेल्प्स रन विंड मिल्स। दीज मिल्स ग्राइंड कॉर्न, पंप द वाटर एंड प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो हवा है ये क्या करती है? विंड मिल्स को मूव करती है, और जो विंड मिल्स है वो क्या करते हैं, फिर मूव होने के बाद कॉर्न को ग्राइंड करते हैं, ठीक है, ग्राइंड करते हैं, वाटर को पंप आउट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग, विंड कैरीज क्लाउड्स एंड कॉजेस रेन। जो हवा है वो क्लाउड को कैरी करती है, मूव करती है और बारिश लाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो टायर्स हैं उनमें क्या भरा होता है? हवा भरी होती है। कपड़े जो होते हैं गीले वो इजीली सूख जाते हैं हवा की वजह से। एंड जो बोट्स है वो भी सेल करते हैं इजीली हवा की मदद से, और आप काइट्स भी उड़ा सकते हो हवा की मदद से। ओके, now student, as we have read this chapter, let's move into the summing up point. First one, all living things need air to stay alive. Next one, we cannot see the air but we can feel it when it is blow. Next one, moving air is called wind. Next one, when wind blow strongly it is called storm. Next one, air is made up of many gases. Next one, smoke, dust and germs make the air polluted. Next one, we need clean and fresh air to breathe. आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। और आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट करनी है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।